नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल जानू की जिंदगी में। दोस्तों, आज संडे है, यानी रात में आज जानते हैं आप लोग के नीरज और डिल्लन सर प्राइम डिस्कशन होता है, तो आप लोग सुनेंगे और सुनना भी चाहिए, क्योंकि वीकली ही यह मामला चल रहा है और हफ्ते में एक दिन, ठीक है। तो आज बिल्कुल मैसेज के जरिए से ये है कि आज क्वेश्चन आंसर है, तो आप लोग भी शामिल हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सुनिए, पूछिए, या जो भी जिस तरीके के प्रोग्राम्स हैं वह आप जान ही रहे हैं। बताने की नहीं जरूरत, बहुत सारे लोगों के मन में सवालात हैं और उसके जवाब भी। उसके अलावा परसों की डेट में गु सविंदर सर ने एक ऑडियो बताया, मतलब वायरल हुई। उसमें भी बहुत सारी चीजें थीं, जैसे कि मैंने कई बार पहले भी इन चीजों के बारे में हल्का सा हिंट दिया दिया था कि इस बार ऐश सर कोई डेट ना बताएंगे, जो भी होगा पहले सामने होगा, फिर उसके बाद हम लोग उसको देख सकते हैं। तो सेम उसी तरीके से गुसपेंद्र सर ने भी इस चीज के बारे में जिक्र किया कि बैक एंड पे काम चल रहा है, जो हमको अभी आपको दिख नहीं रहा है। बहुत ही अच्छी तरीके से काम चल रहा है। कुछ लोगों का कहना तो यह भी है बस इस दिन या इस डेट में आने वाले हैं, लेकिन अभी डेट के बारे में या तारीख या दिन के बारे में एस सर ने ही कुछ नहीं बताया। पता नहीं कैसे टी खेलते हुए ये सारी चीजें पता चल जाती हैं। हकीकत यही है कि अभी कोई भी डेट निर्धारित नहीं है, तो इसलिए डेट निर्धारित करके अपने आप को बहुत महान बताने से कोई भी मतलब नहीं निकलता। मान लीजिए मैं ही बोल दूं कि चलो 15 से 20 तारीख में आ जाएगा, ठीक, और ना आया, तो ये तो गलत बात हो गई। उसमें हम भी बुरे बनेंगे, और ना पैसिव की जो लीगल टीम है, याश सर को भी आप लोग गलत बोल सकते हो। ये सब गलत बातें हैं। ऐश सर ने इस तरीके का कोई भी डेट निश्चित नहीं किया है। उन्होंने ये बताया है कि हम बहुत जल्द आ रहे हैं। यह आज भी हो सकता है, कल भी हो सकता है, 10 दिन बाद भी हो सकता है, 15 दिन बाद भी हो सकता है, अगले महीने में भी हो सकता है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के डेट अगर ना बताई जाए या कुछ इस तरीके की चीजें ना बताई जाए जिससे लोगों को एक ठेस पहुंचे, मकसद ये है ठेस ना पहुंचे, तकलीफ ना हो, बस और कोई बात नहीं है। और सारी चीज आपको नजर आने वाली है। इसके लिए कोई डेट नहीं बताई जाएगी, कुछ नहीं बताया जाएगा, और भी सारी चीजें पहले हम अब उसको देखेंगे, क्योंकि ऐश सर ने करीबन 1 से 1.5 महीने पहले ही इस चीज के बारे में बता दिया था कि सारी चीजें अब हमारे कंट्रोल में हैं। अब सारी चीजों को मैं लीड करूंगा, मैं जो डर करूंगा, आदेश दूंगा, उसी के आधार पर यह सारे काम होंगे। इससे पहले और सारे लोग थे। उससे क्या होता था कि ऐश सर जब उनसे पूछते थे किस पोजीशन पर है, कब क्या हो जाएगा, तो ऐश सर उसको जाहिर कर देते थे, बता देते थे कि कब क्या होने वाला है। और हकीकत में ऐसा जब कुछ होता ही नहीं था, काम कंप्लीट ही नहीं होता था, तो उनको बहुत ही शर्मिंदगी महसूस होती थी। तो इस वजह से इस बार कोई भी डेट वह नहीं बताना चाहते कि मुझे शर्मिंदगी महसूस हो। इस वजह से बस हमको अपने वर्क, अपने काम, अपने बिजनेस या जो भी कुछ आप कर रहे हैं, वह लगातार अपने काम को अंजाम आप देते रहिए, जिससे आपकी फैमिली बेहतर तरीके से चलती रहे। लेकिन यह भी है कि हम सभी फाउंडिंग मेंबर कामयाब हैं, कामरान हैं, सफल हैं, और हमारा फ्यूचर वह सिक्योर हो चुका है ऑन पैसिव के जरिए। यानी कि हम लोग जो भी कुछ कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। मैंने यह नहीं कहा हम लोग जो भी कुछ कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, पर इसका भविष्य लाइफ टाइम नेक्स्ट जनरेशन तक का मामला नहीं, क्योंकि अब बिजनेस का जो एक तरीका है वह भी बदलता जा रहा है। जो हम कर रहे हैं, क्या हमारी आने वाली जनरेशन सेम वही काम करेगी? शायद नहीं। क्यों? क्योंकि उस जमाने में, यानी आने वाले 10, 15, 20 साल में क्या आने वाला है, क्या होने वाला है, ये तो हम आप एक नॉर्मल इंसान नहीं जान सकते। जैसे कि हर 2 से 3 साल में आप देख रहे होंगे, हर 2 से 3 साल में पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी बदलती जा रही है। जैसे कि हम ना पैसिव की ही बात करते हैं, ऑन पैसिव जब 80 में आया, फिर 20 में देखिए किस तरीके से टेक्नोलॉजी बदली, फिर 20 के बाद 20 में, 20 के बाद अभी 20 में। क्या हम लोग हकीकत में जानते तो थे जब से ऑन पैसिव में आए हैं? क्या आम जनता, आम लोग एआई को जानते थी? शायद नहीं। एआई के बारे में तो सब चिल्ला लेंगे, अभी भी ऐसा नहीं है ऑन पैसिव के फाउंडर्स के अलावा, लेकिन एआई का फुल फॉर्म पूछ लो तो शायद नहीं पता होगा। हम लोग तो खुशकिस्मत है ना, चाहे हम 18 में आए हो, 19 में आए हो, 20 में आए हो,
हमको यही चीज तो बताई गई थी कि हमारी जो ऑन पैसिव है इसमें हम लोग इतना $7 इन्वेस्ट करेंगे। ये एआई टेक्नोलॉजी पर काम कर रही है, जिसको कहेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये प्रोडक्ट बनाएगी और सब हाई प्रोडक्ट होगा, उसको हम लोग इस्तेमाल करेंगे, दुनिया इस्तेमाल करेगी, तो उसका हम लोग को बेनिफिट मिलेगा। लेकिन अभी देखा जाए तो हम लोग 2021 से हैं। 3 साल मान लो, 2 साल मान लो, 2.5 साल मान लो, लेकिन अभी इंडिया में 1 साल या 6 महीने से ही एआई के बारे में बहुत ज्यादा चर्चाएं चल रही हैं। यानी कि आम जनता भी जान गई कि एआई क्या है। लेकिन हम लोग कब से जान रहे हैं? पहले से जान रहे हैं ना। ये हमारी खुशकिस्मती है कि हम लोग इसके बारे में पहले से ही पता है। और आगे क्या होने वाला है, हम क्या करने वाले हैं, हमारी जो आने वाली नस्लें हैं वह क्या करने वाली हैं, क्या हम लोग एक नॉर्मल जो भी काम कर रहे हैं सेम वही काम वह कर पाएगी? शायद नहीं, क्योंकि बिजनेस का तरीका और सलीका सब बदल जाएगा। इसीलिए हम लोग अभी जो महीने, 2 महीने, 6 महीने, साल भर जो भी है, मैं ये नहीं कह रहा हूं साल भर के बाद आएगी, यह ना समझिए। कहने का मतलब यह है कि जब स्टार्टअप होगा तो बहुत बड़ी कमीशन इनकम कह लीजिए। ये जरूरी नहीं कि आए बहुत बड़ी इनकम जिसके बारे में हम लोगों ने तसव्वुर किया है। ख्यालात विचार है तो स्टार्टिंग में शुरुआत होती, जैसे कि हम लोग कोई भी बिजनेस या कुछ भी चीजें स्टार्ट करते हैं तो एक छोटे से पैमाने पर स्टार्ट होती है, फिर धीरे धीरे वह बड़ी बनती चली जाती है। तो कहने का मकसद है कि आने के बाद भी, अनसिफ की कमर्शियल होने के बाद भी, आप लोग अपने काम को अंजाम देते रहिए। इधर से जो अर्निंग, जो कमीशन, जो बोनस, जो जो चीजें आ रही हैं उसको बोनस समझ के आप लोग अपने पास यूज करते रहे। क्यों? उसकी वजह है क्योंकि हम लोगों की जो माइंड सेटअप है बहुत बड़ा हो चुका है। अभी छोटा मोटा हम लोग चीज सोचते ही नहीं है, छोटी मोटी बात ही नहीं होती, सेटअप बढ़ गया है। सेटअप बढ़ने का मतलब हुआ, अगर हमारे परिवार में जो खर्चे हो रहे हैं वह हम अपनी ऑफिस, अपने दुकान, अपने बिजनेस से कर रहे हैं खर्चा, तो उसके बाद अगर हमको ऑन पैसिव कुछ भी दे रही है तो उसको हम लोग एक्स्ट्रा मान के चलते हैं। फिर उसके बाद हम लोग कुछ चीजें एक्स्ट्रा कर सकते हैं। उसके बावजूद भी आप लोग अपने बिजनेस को करते रहिए। जब आपके बिजनेस से 10 गुना ज्यादा कमीशन आने लगे यहां से ऑन पैसिव से, तब आप सोच सकते हैं अपने बिजनेस को बंद करना, सोच सकते हैं। बात समझ रहे हैं? बंद करने के लिए नहीं कह रहा हूं, सोच सकते हैं। बाकी मर्जी आपकी, आप लाइफ टाइम करते रहिए। आपको कोई नहीं कहेगा कि आप अपने खानदानी बिजनेस या आप जो पहले से बिजनेस कर रहे हैं उसको बंद करिए। ये मेरे कहने, और जब स्टार्टअप हो जाएगा, अच्छे से आने लगेगा, तो फिर जाहिर सी बात है हर आदमी इसमें क्यों आया है? इसमें 2 चीजों के लिए आया है। पहली चीज तो पैसे की दिक्कत ना हो, मनी फ्रीडम हो। दूसरी चीज टाइम फाउंडेशन, अगर हमको कहीं जाना है फैमिली के साथ, रिश्तेदारी, शादी या कहीं भी A to Z घूमने टहलने, कुछ भी तो उसके लिए सोचना ना पड़े यार। अपनी ऑफिस छोड़ेंगे तो एक दिन छुट्टी लगानी पड़ेगी, दुकान बंद करेंगे तो कस्टमर सवालात करेंगे, एक दिन का दुकान कनल हो जाएगा। ये चीजें हैं कि ऑन पैसिव में टाइम और मनी की फ्रीडम के लिए लोग आए हैं सबसे ज्यादा। और एक नई चीज, आईटी सेक्टर कंपनी में हम फाउंडर्स हैं। ये एक गर्व की बात होगी, क्योंकि अभी ऐसा लग रहा है कि ये कुछ नहीं है। आने वाले वक्त में देखिएगा, क्योंकि आप लोग खुद देख रहे हैं कि जमाना किस तेजी से बदल रहा है। मार्केट में लोग शॉपिंग करना बंद कर दिए, ज्यादातर लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। मैं 100 पर की नहीं बात करूंगा, बहुत सारी शॉपिंग ऑनलाइन होने लगी है, चाहे वह कपड़े हो, चाहे वह जूते हो, चाहे वह A to Z घर, किचन का भी सामान अब ऑनलाइन बिकने लगा। लोग ऑनलाइन ज्यादा मंगाते हैं, तो आने वाले वक्त में मार्केट में क्या लोग नजर आने वाले हैं? हमारे अंदाज से तो नहीं। धीरे धीरे जिस तरीके से चेंज हो रहा है, हर एक चीज उस तरीके से तो नहीं। बिजनेस बहुत ज्यादा स्लो हो जाएगा, यानी कि जो आम दुकानदारी होती है वह ज्यादातर चेंज होकर के आएगा ऑनलाइन। और उसके लिए हमारा अनपैसिव पहले से ही एक चीज बना रहा है, जिसका नाम है ओ शॉप ट्रैफिक, यानी कि जो कस्टमर आएंगे उसके लिए है ओ ट्रैकर। बहुत सारी चीजें हैं, यह भविष्य को सोच करके चल रहा है। तो हम लोगों की जिंदगी पूरी तरीके से सिक्योर है, टेंशन नहीं लेने का, बिल्कुल बिंदास रहने का। कहने का मतलब यह है, अभी जो चल रहा है चलने दीजिए, होने दीजिए। अच्छा हो रहा है हमारे और आप सभी लोगों के लिए, और अब वक्त ज्यादा नहीं बचा है। ये मत सोचिए, वह अलग बात है कि यश सर ने डेट नहीं बताई, क्योंकि अभी यह जो फिर से बुधवार आने वाला है, ठीक है, तो उसमें भी ऐश सर आने वाले हैं, फिर नेक्स्ट वीक आने वाले हैं। वह आते रहेंगे, हमको जानकारियां और हमारे हौसलों को बढ़ाते रहेंगे। ऐसा नहीं है
हम सभी लोग बिल्कुल जिम्मेदारी से ईमानदारी से लगे हुए हैं और लगे रहेंगे हम लोगों का। उन्होंने शुक्रिया अदा भी किया लास्ट वीक जो पिछले हफ्ते वेबिनार था 360 उसमें में बहुत बड़ी बात है। हम लोग 5 साल से एक जगह पर बैठे हुए हैं, सिस्टम का इंतजार कर रहे हैं बिना 1 रुपया पाए। तो उनको भी इस बात का फिक्र है कि हमारे फाउंडर्स हमारे लिए बहुत बड़ी चीज है। वह किसी को दुखी नहीं करेंगे, वह किसी को फेल नहीं होने देंगे, सबको कामयाब करेंगे, चाहे घसीट करके लाना पड़े चाहे जबरदस्त, लेकिन सबको कामयाब करेंगे। बहुत सारी चीजें हैं। स्टार्टअप जब हो जाएगा तो आप लोग खुद देख सकते हैं कि मेल से मार्केटिंग चल रही है, कि डोमेन से चल रही है, कि किस चीज से चल रही है। बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट, बहुत सारे कस्टमर आपके पास आने वाले हैं, बहुत कुछ है, आने दीजिए, सारी चीजें खुद ही क्लियर होती जाएंगी। आपको तो उम्मीद है सारी चीजें समझ